ईद उल अज़हा पर मजेदार किस्म का दस्तरखान सजा होता है, मगर हर साल ईद के बाद हॉस्पिटल्स में ब्लड प्रेशर स्पाइक, यूरिक एसिड अटैक और सिवियर इंडाइजेशन के केसेस भी तेजी से बढ़ जाते हैं। वजह सिर्फ ये होती है कि गोश्त सही तरीके से खाया नहीं जाता, ना ही पकाया जाता है। आए जानते हैं कि हम बड़ी ईद पर मजेदार किस्म का खाना भी इंजॉय कर और साथ ही अपनी सेहत को भी महफूज रखें, और वो कैसे आए बताते हैं। सबसे पहले गोश्त फौरी मत पकाएं। कुर्बानी के फौरन बाद गोश्त पकाना और खाना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत नुकसानदेह है। ज़िबा होने के बाद मसल्स में राइगर मोटिस होता है, जिसके बाद गोश्त सख्त हो जाता है, यानी आसानी से हजम नहीं होता। और होता क्या है कि ब्लोटिंग होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है और स्टमक में क्रैम्प्स होते हैं। गोश्त को कम से कम 12 से 24 घंटे तक रेफ्रिजरेटर में रखें। इससे होता यह है कि नेचुरल एंजाइम्स मसल्स के फाइबर्स को नरम कर देते हैं और गोश्त लजीज, सॉफ्ट और आसानी से हजम होने वाला बन जाता है। नंबर 2, कुकिंग का सही मेथड इस्तेमाल करें। गोश्त किस तरह पकाया जाता है उसका रिजल्ट सीधा हमारी सेहत पर नजर आ जाता है। बॉइलिंग और ग्रिलिंग बेस्ट ऑप्शन हैं। क्यों? क्योंकि इससे फैट भी कम आती है, प्रोटीन महफूज रहता है और डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड भी कम रहता है। फ्राइंग और सॉटिंग अवॉइड करें। ये सैचुरेटेड फैट और एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं, जो कि दिल की शरायनियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। नंबर 3, क्वांटिटी देखें कि आखिर कितना गोश्त खाना है। एक हेल्दी अडल्ट के लिए दिन में 100 से 150 ग्राम गोश्त काफी होता है। हाई ब्लड प्रेशर या किडनी के पेशेंट्स के लिए ये मिकदार 70 से 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन किडनीज पर एक्स्ट्रा बर्डन डालती है। बच्चों को 50 से 100 ग्राम दें और बुजुर्गों के लिए गोश्त नरम होना चाहिए, नमक कम होना चाहिए और बिना फ्राइंग वाला गोश्त उनके सामने रखें। नंबर 4, गोश्त के साथ आखिर खाया क्या जाए। गोश्त में ना ही फाइबर होता है, ना ही विटामिन सी होता है, ना ही कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। इसीलिए प्लेट सिर्फ गोश्त से नहीं भरनी चाहिए। साथ में आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, जो कि गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। दही होना चाहिए ताकि हाजमे में सपोर्ट है। लेमन जरूर निचोड़ें या टमाटर जरूर साथ लें। ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी होता है। कोई मजेदार किस्म की चटनी बना ले जिसमें चीजें मौजूद हो। होल व्हीट ब्रेड या मल्टीग्रेन की रोटी जरूर इस्तेमाल करें। ये ब्लड शुगर स्टेबल रखती हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करती हैं। नंबर 5, पानी जरूर पिएं और वॉक को इग्नोर मत करें। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में किडनीज को ज्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए दिन में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं, ताकि यूरिक एसिड फ्लश आउट हो सके और किडनी सही से काम कर सके। खाने से पहले पानी पीना अच्छा है और खाने के बाद कम से कम 30 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए, फौरन नहीं पीना चाहिए, वरना डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं। खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करना बहुत जरूरी है। ये ब्लोटिंग कम करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय सादा कावा पिए या ग्रीन टी पिए या लिवर डिटॉक्स पिए या जिंजर टी पिए। कोई ऐसी टीज पिए जो आपके हाजमे में हेल्प आउट करें। इनमें मौजूद पॉलीफेनोल्स फैट डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। एक और जरूरी चीज ये है कि आप अपना नाश्ता लाइट रखें, क्योंकि हमारा दोपहर और रात का खाना बहुत हैवी होता है। नाश्ता लाइट करने से मुराद ये है कि आप अपने नाश्ते में दलिया, माइटी ओटमील ले सकते हैं। माइटी ओटमील में वो तमाम चीजें मौजूद होती हैं जो आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। इसमें ओट्स हैं, नट्स हैं, फाइबर हैं। इसको दूध में पकाएं, बहुत अच्छा फुलफिलिंग और लाइट नाश्ता रहता है, जो आपको दिन भर के हैवी खानों के लिए भी तैयार करता है। इसके अलावा गट ईज डॉक्टर अफान वेलनेस में है, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। ये ईद के दिनों में खुराक के बाद इसको लाजमी ले, ताकि आपका हाजमा जबरदस्त हो। सिर्फ चंद जरूरी एहतियात, और ये ईद आपके लिए यादगार भी हो सकती है और सेहतमंद भी। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत है।